मैं बहुत लंबा तो नहीं बोलूँगी। उसकी वजह एक ये भी है कि मुझसे ज़्यादा अनुभवी और जानकार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ कोई समाधान या हल देने भी नहीं आई हूँ, बस जो मेरा कामकाज है फील्ड में उसके आधार पे मैं कुछ चीज़ें रेखांकित जो है वो करना चाहती हूँ। जो आज का विषय है वो है रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म इन कम्युनल हार्मनी, यानी सामाजिक समरसता में रचनात्मक पत्रकारिता की भूमिका। मेरे अनुसार जो पत्रकारिता है वो सिर्फ और सिर्फ सेकुलर ही होती है और सेकुलर ही हो सकती है। वो किसी भी समाज का पक्ष या किसी भी समाज के विपक्ष में कभी नहीं खड़ी हो सकती है। वो रंगहीन होती है, अनकलर्ड होती है, धर्म, जात, क्षेत्र हर चीज़ से ऊपर उठकर होती है। उसी जर्नलिज्म को रचनात्मक जर्नलिज्म कहा जा सकता है, वही रचनात्मक पत्रकारिता होती है। और भारत जैसे देश में, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसे ही जर्नलिज्म की गुंजाइश है। लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। हमारे जर्नलिज्म में भी अपवाद हैं, सरहद है, गंदगी है, तलछट है। इसके लिए मैं दो उदाहरण देना चाहूँगी। ये मेरे व्यक्तिगत वो हैं, इसको अन्यथा ना लिया जाए, कि इस देश में मेरे अनुसार सिर्फ और सिर्फ दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से सेकुलर हैं। धर्म, जात, क्षेत्र, मजहब हर चीज़ से ऊपर हैं। पूरी तरह से वो सेकुलरिज्म के दायरे में काम करती हैं। पहली इंडस्ट्री है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, वह है जर्नलिज्म की इंडस्ट्री। हम लोग कभी कम्युनल हो ही नहीं सकते हैं। और दूसरी इंडस्ट्री है क्राइम की इंडस्ट्री, क्रिमिनल्स की इंडस्ट्री। क्रिमिनल कभी नहीं देखता है कि कौन सा मजहब है, मैं जहां डकैती करने जा रहा हूं, जिसका खून करने जा रहा हूं, उसका अपना मजहब क्या है, और जहां वो ये काम करने जा रहा है उसका मजहब कौन सा है। लेकिन जिस तलछट, गंदगी, सड़हांद और गंदे पानी की मैं बात कर रही थी, उसका कंपैरिजन जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के क्रिमिनल्स से कर सकती हूँ। उसकी वजह ये है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो व्यक्ति है, जो क्रिमिनल है, वो तो अपने धर्म का पूरी तरह से पालन कर रहा है, वो अपनी कट्टरता का पूरी तरह से पालन कर रहा है। लेकिन हम जो है लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का चोंगा ओढ़कर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हम समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तलछट की बात कर रही हूँ, अपवादों की बात कर रही हूँ मैं। समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जहर उगलने का काम करते हैं। क्रिमिनल्स के पास अपने हथियार हैं जिसका वो पूरी ईमानदारी से प्रयोग करता है, और ये जो तलछट होती है ये लफ्ज़ों के हथियारों का इस्तेमाल करती है, शब्दों के बारूद का काम करती है, समाज को तोड़ने के लिए, जहर उगलने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं क्रिमिनल इंडस्ट्री की अगर बात करती हूँ तो वो इंडस्ट्री मेरे को इस मायने में भी ईमानदार लगती है क्योंकि वो अपने मकसद को पाने के लिए कभी भी सांप्रदायिक हिंसा का इस्तेमाल नहीं करती है। हम लोग सब जानते हैं कि खबरें कैसे रंगीन होती हैं, कैसे रंगीन की जाती हैं। शब्दों के खिलाड़ी होते हैं पत्रकार, उनकी गलत और जहर उगलती भाषा किस तरह से सोशल मीडिया पर रायता फैला सकती है, ये भी हमने देखा है। हम देखते हैं उस दौर में हम सभी लोग जी रहे हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि कट्टरता बिकती है। कट्टरता ने सेकुलरिज्म को बाजार से बाहर कर दिया है। कट्टरता के सिक्के ने सेकुलरिज्म को पूरी तरह से समाज से बेदखल कर दिया है। ये तलछट भी ये बात जान गई है कि पाठक क्या पढ़ना चाहता है। पाठक गाय पर खबरें पढ़ना चाहता है। पाठक ये पढ़ना चाहता है कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। पाठक ये पढ़ना चाहता है कि कौन पाकिस्तान जाएगा, कौन हिंदुस्तान जाएगा। आप फैसला करेंगे क्या इस बात का? कलर्ड हेडलाइंस दी जाती हैं, अगर आप देते हैं तो आप बिकेंगे, जाने जाएंगे, दूर तक उसकी गूंज जाती है। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं ये इस तलछट को नहीं मालूम है, वो इन अपवादी लोगों को ये नहीं मालूम है। ये उतने ही बड़े क्रिमिनल हैं जितने कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के क्रिमिनल हैं।
ऐसे माहौल में ऐसा भी नहीं है कि खबरें नहीं आती हैं समाज को जोड़ने वाली, बिखरे हुए समाज को पास लाने वाली। जैसे शबनम जी के साथ हम लोग बहुत दफ़ा मुजफ्फरनगर दंगों में 4-5 दफ़ा हम लोग गए थे, बहुत दफ़ा शबनम जी के साथ जाना हुआ था। उस दौरान भी हम लोग छोटी छोटी खबरें देखते थे। हालांकि उस दौरान तो इस तरह की खबरें नहीं थी। दंगों के इमीडिएट कुछ दिनों तक तो काफ़ी ख़राब हेडलाइंस और उस तरह की चीज़ें आती रही जिसने हिंसा को भड़काने का बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन कुछ मुद्दत बाद कुछ खबरें आई कि जैसे लिसाड़ गांव के सत्येंद्र चौधरी ने 19 मुसलमानों को अपने भट्टे में छुपा कर रखा और अपनी जान पर खेलकर उन्हें फुरकान गाँव छोड़ कर आए। कुटबी गाँव के धीर सेन जी ने 60 परिवारों को अपने घर में जगह दी। दुल्हेरा गांव के प्रधान जो है संजीव बालियान, जो मंत्री हैं वो नहीं, संजीव बालियान जी ने अपने ट्रैक्टर में मुसलमान परिवारों को सुरक्षित पनाह दी। हिंदू लोग ताजिए बना रहे हैं, मुस्लिम लोग जो हैं वो दिए बना रहे हैं। गुरुद्वारों के जो दरवाजे हैं वो नमाजियों के लिए खोल दिए गए हैं। रोज़ों के समय जो हिंदू परिवार हैं या हिंदू बिजनेसमैन हैं या बॉसेस हैं वो अपने मुसलमान सहयोगियों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी खबरें जो हैं इस तलछट को ये याद दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि समाज में सब कुछ आपके अनुसार नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी अच्छा बचा है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि ये खबरें बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, ऐसा तो होना ही चाहिए। कोई भी कपड़ा अगर बुना जाता है वो सीधा सीधा नहीं बुना जाता है या ऐसे ऐसे नहीं बुना जाता है, वो ऐसे करके गुथा हुआ होता है। तो जो समाज है, जो स्वस्थ समाज है, वो भी गुथ कर बनता है, गुथ कर बनेगा। वो कभी भी एक विचारधारा का नहीं हो सकता, वो एक रंग का नहीं हो सकता। सो रंगीन हेडलाइंस के फेर में ना आए। बहुत सारे उस तलछट और गंदे पानी और सड़ान के ऊपर साफ पानी भी है, बहुत दिक्कत में है हालांकि वो साफ पानी। और जो कम्युनल हार्मनी की हम जो बात कर रहे हैं, जो सामाजिक सौहार्द की जो हम बात कर रहे हैं, वो बेशक अखबारों में अंदर के पेजेस में 2 कॉलम या 1 कॉलम की जगह पा रहा है, लेकिन पा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जो इसकी कोशिशें करते रहेंगे। धन्यवाद।